गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में लेटर राइटिंग करने वाले हैं। लेटर राइटिंग तो मैंने आप लोगों को पत्र लेखन जो हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है। और अभी हम लोग 2-4 और पत्र लेखन करेंगे, क्योंकि मराठी में तो आई थिंक 4-5-6 हो गए हैं, हिंदी में शायद 2 ही हुए थे। सोच रही हूँ मैं इस बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ग्रामर, लेटर राइटिंग का निबंध लेखन करवा दूँ उतना अच्छा है। फिर अपने तो सारे हिंदी मराठी में 3-3 लेसन कुछ बचे हैं, तो अभी एंड में 3-3 लेसन करा दूँगी मैं आप लोगों को, वो तो फटाक से हो जाएंगे। इसके लिए मैं बीच में अभी जो टाइम बचा था अपने पोर्शन वो वाले हो गए थे यूनिट टेस्ट के, तो मैं आप लोगों को ग्रामर, निबंध लेखन ये सब करवा रही हूँ। तो अपने लेसन 3 ही बचे हैं ना, तो वो फटाफट हो जाएंगे। तो जब तक हम लोग एटलीस्ट ये सीख लो ग्रामर, और ये तो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला। लेसन तो क्या है, चेंज होते रहते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने इस बार 25% लेसन ऑफ करने यानी कम करके पढ़ाने के लिए कहा था, जैसे हमें जमे। बट मैंने फिर भी स्टार्टिंग टू एंड पूरा पढ़ाया है, मैंने कहीं पे भी कट नहीं किया है। तो देखते हैं जितना ज़रूरी होगा उतना हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन ये निबंध सेक्शन हो गया, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ग्रामर, ये सब तो जितने भी मैंने बताए हैं उतने आप लोगों को ज़रूरी है, और उतने आप लोगों को आने भी चाहिए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो चलो ये हम लोग देख लेते हैं। ये हिंदी के पत्र लेखन में ही आपको लिखना रहेगा, निबंध जो एस्से का विभाग है उसमें। तो ये है, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी बुआ ने अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर भेजा, उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद दो। मतलब आपकी बुआ है या कोई भी आपके रिलेटिव्स है, ये तो बुआ के ऊपर, तो चलो बुआ के ऊपर ही करेंगे कि आपकी बुआ है और उन्होंने आपको एक स्वेटर बुन के अपने हाथ से मतलब बना के भेजा था। तो आपको वो स्वेटर मिल गया और रिटर्न में आपको अब उनको धन्यवाद कहना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से आप बताएंगे आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो लेटर में मैंने कहा है कि दाएं साइड क्या होगा, अपना एड्रेस आएगा। सॉरी, बाएं साइड क्या होगा, अपना एड्रेस आएगा, जो आपका एड्रेस है। फिर बाद में क्या होगा, दाएं साइड हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पूजनीय बुआ जी, सादर प्रणाम। क्या करेंगे, पूजनीय बुआ जी, सादर प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मेरे जन्मदिन की दावत में मेरे कई मित्र और हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे। तो क्या हो गया था, कल की उसने बताया कि मेरा जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से मनाया। आई थिंक जन्मदिन पर ही उन्होंने गिफ्ट दिया होगा उसको स्वेटर। तो इसके लिए उसने जन्मदिन से शुरुआत की कि मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। मेरे जन्मदिन की दावत में मेरे कई मित्र और हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे। मैंने केक काटा और सभी ने मुझे जन्मदिन पर बधाइयाँ दी। उन्होंने मुझे तरह तरह के उपहार भी दिए। उन सब उपहार से सबसे बढ़िया उपहार आपका था। आपने मेरे लिए अपने हाथ से बुना हुआ जो स्वेटर भेजा है वह मुझे बहुत पसंद आया। स्वेटर की डिज़ाइन की मेरी मित्रों ने भी बहुत तारीफ़ की थी। जन्मदिन की दावत में आपकी बहुत याद आई। यदि आप भी इस अवसर पर उपस्थित रहती तो सबकी खुशी दुगनी हो जाती। अब उसने क्या मतलब, मैंने बताया ना कि उनके जन्मदिन पर उनकी बुआ ने उनको स्वेटर गिफ्ट किया था। तो जन्मदिन से शुरुआत की कि मेरी जन्मदिन बहुत अच्छा गया। कुछ कारणवश उनकी बुआ नहीं आ पाई होगी, क्या हमारे रिलेटिव्स रहते हैं बहुत दूसरे स्टेट में, बहुत दूर दूर नहीं आ पाते, तो वो गिफ्ट पार्सल वाला सिस्टम पता है ना, पार्सल तो भेज सकते। तो पार्सल भेज के उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, और उसने यही कहा कि ये गिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। देखो, कोई आर्टिफिशियल की चीज़ जो ख़रीद के देता है उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, और जो कोई हाथ से मेहनत से क्रिएटिविटी करके अब बना के देता है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने हाथ से बना के दिया, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उनको पसंद आया उसको। और स्वेटर की डिज़ाइन भी मेरे मित्र ने भी बहुत तारीफ़ की, मतलब मेरे मित्रों ने भी बहुत तारीफ़ की। तो हम इस तरीके से बना के सिर्फ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी यही सेंटेंस होने चाहिए। इस टाइप के लेटर आते हैं कि कोई भी मतलब किस तरीके का भी कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट देता है और रिटर्न में आपको धन्यवाद वाला भेजना है, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको आना चाहिए कि इस तरीके से शुरुआत की, ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज़ इसलिए अच्छी थी। ज़रूरी नहीं कि बुआ ने, कभी चाचा ने दे दी, कभी मामा ने दे दी, मामी ने दे दी, मम्मी ने उपहार भेज दिया। तो कोई भी वहाँ पे कैसे है ना, लेटर राइटिंग में अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि पापा ने गिफ्ट भेजा या मम्मी ने भेजा या मामा ने भेजा, तो ज़रूरी नहीं स्वेटर, चलो कुछ और ही भेजा, कुछ और नाम लिख के आ जाए, तो लेकिन जो फॉर्मेट है लेटर का वो इसी तरीके का आएगा कि आपको इसी तरीके से लिखना है। इस तरीके से बना के, इस तरीके से उस गिफ्ट के बारे में, कौन सा फेस्टिवल था, किस पे भेजा आपको, या दिवाली पे कभी भेजा है, तो उससे रिलेटेड तो इसी टाइप में आएंगे वो सारे लेटर। जन्मदिन की दावत में आपकी बहुत याद आई।
यदि आप भी इस अवसर पर उपस्थित रहती तो सबकी खुशी दुगनी हो जाती। आपके सुंदर और उपयोगी उपहार के लिए बहुत बहुत आभार। यानी आपने इतना, आप भी यहाँ रहती तो और भी खुशी दुगनी हो जाती, और खुशी होती मुझे, और आपके इतने सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत आभार, यानी बहुत बहुत थैंक यू आपका। आशा है आप सकुशल होंगी। हम लास्ट में लिखते हैं ना कि आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम बना के लिख सकते हैं। और आपकी भतीजी कुणाल, आपका भतीजा कुणाल, यहाँ पे जो लड़की होगी वो लिख लो, आपकी रेशमा, रीमा, रेखा, जो भी नाम होगा वो लिख लो। और आप नहीं, सॉरी, आपकी भतीजी, बुआ का रिश्ता है तो भतीजी या भतीजा आएगा, तो लड़की होगी तो भतीजी लिखना और नाम लिखना नीचे, और लड़का होगा तो भतीजा लिखा ही है, उसके नीचे अपना नाम लिख देना हिंदी में, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये है सेकंड लेटर। अब ये क्या है, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसके संबंध में उन्हें पत्र लिखो। अब क्या है, चाची की तबीयत ठीक नहीं है हमारी, चाहे अब ये भी वही फॉर्मेट हो गया, चाची हो, चाचा हो, मामा हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बड़े कोई भी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो इस टाइप का हम फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये गाइडलाइन मिल जाता है आप लोग को। जब एक एक लेटर राइटिंग हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग बनवा दूँगी, आपको लिखने का तरीका पता हो जाएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेम सिस्टम है, आपको वहाँ पे अपना कॉर्नर में अपना एड्रेस डालना है, फिर नीचे से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लाइन से दाएं साइड से, पूज्य चाची जी, सादर प्रणाम। अब किसकी तबीयत ख़राब है, चाची की, तो हम किसे लिखेंगे, चाची जी। तो उन्हें पहले, हम जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सादर प्रणाम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। 2 दिन पहले दीदी का पत्र आया था, उसमें लिखा था कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब 2 दिन पहले किसका पत्र आया था, दादी का पत्र आया था। तो चाची कहाँ रहती है, दादा दादी लोगों के साथ रहती है ना, उनकी सेवा पानी करने के लिए, तो उनका पत्र आया था, उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसमें लिखा था कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको एनीमिया की शिकायत है। एनीमिया में खून में लाल कणों की संख्या में कमी हो आती है। अब वो बता रहा है कि एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें लाल जो कण होते हैं उसमें कमी होने लगती है, मतलब खून की कमी होने लगती है, जिसके वजह से बॉडी वीक होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है। तो खून बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे शरीर में लोह तत्व होता है, जो उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। इसके लिए शरीर में पीलापन आ जाता है और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। पीलापन दिखने लगता है, मतलब बॉडी में पीलापन जैसा लगने लगता है और बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है। डॉक्टर की दवा चल रही होगी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब डॉक्टर की दवा जो है वो चल रही है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप कुछ दिन तक आराम करें, खाने में टमाटर, बीट, हरी सब्जी तथा फलों का अधिक उपयोग करें। आशा है कुछ दिनों में आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगी। मैं परीक्षा समाप्त होते ही आपसे मिलने आऊँगा। चाची जी को प्रणाम, बबली को ढेर सारा प्यार। बबली जो होगी उनकी बहन होगी, चाची की बेटी, तो उसे बहुत ढेर सारा प्यार। और देखो उसने क्या क्या कैसे बताया है। अब इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है, जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने एनीमिया बताया, या हम कोई भी तरह का रोग बता रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम सामने वाले को गाइड कर सकें कि इसमें ऐसा होता है, आपको ये खाना है। तो ये क्या, लेटर लिखने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब जैसे बिल्कुल भी आपको उस बीमारी, अभी इसमें एनीमिया जो है रोग की शिकायत बताई है, ये हमने लिखा है ना। अभी इसमें क्या है, ऊपर लिखा नहीं था कि उससे कौन सा रोग हुआ है, खाली तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा तेज़ बुखार, जोर बुखार आया था, तो उसमें क्या होता है, और तरह की बहुत सारी तरह की बीमारी है। तो उसमें जो बीमारी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो वो वाला आप लिखोगे तो आप उसका डिटेल लिख पाओगे कि डॉक्टर की दवा चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कुछ दिन तक आराम करें, खाने में टमाटर, बीट, हरी सब्जी। मतलब टमाटर बीट सब क्यों बोला, क्योंकि उनके कण जो है लोहे, यानी कि ब्लड की कमी उनके शरीर में हुई है। तो हमें क्या, लाल चीज़ें खाने से ब्लड मिलता है, तो टमाटर, बीट, हरी सब्जी, फलों का अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य और अच्छा होगा। डॉक्टर बोलता है ना कि फल फ्रूट अच्छा खाना चाहिए। उस टाइम पे जब हम बीमार रहते तो अच्छा खान पान करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लास्ट में वही, मैं परीक्षा समाप्त करके आपसे मिलने आऊँगा, मतलब मेरे एग्ज़ाम से दूर रहते हैं हम। फिर आप कैसे हैं, सादर प्रणाम आपको। बेटी जो बबली है उसे ढेर सारा प्यार, जो छोटी बहन होगी आपका भतीजा
यहाँ पे भी क्या करेंगी गर्ल्स, आपकी भतीजी लिख के नीचे अपना नंदन गोस्वामी नाम है, वहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। जो बॉयज़ है वो भतीजा, जो गर्ल्स है वो भतीजी, और नीचे अपना नाम लिखेंगे। तो इस टाइप के जो बीमार टाइप के लेटर्स हैं, तबीयत ख़राब टाइप के, वो इस तरीके से लिखेंगे। जो अगर कोई लेटर ऐसा आ जाता है कि उनको इस टाइप की बीमारी हो गई है इससे रिलेटेड, तो आपको उससे रिलेटेड लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा करके एग्ज़ाम में आता है बना के, अभी तो जो हम लोग हैं, आप लोग को 6-7 में जो लेटर पढ़ाए रहते हैं उसमें से ही दे देते हैं, लेकिन बच्चों कैसा है, आप आगे 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, तो आपको ऐसा ही कोई लिमिट, 10th में तो कोई लिमिट नहीं होती कि आपको टीचर ने पढ़ाया है उसमें से ही आएगा, आपको फॉर्मेट आना चाहिए। वहाँ पे तो कोई सा भी पूछेगा, वो तो बोर्ड बनाती है पेपर, वो टीचर्स को थोड़ी पता है कि उसमें कौन सा लेटर राइटिंग आएगा। मैं इसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लेटर राइटिंग लिखते कैसे हैं। मैं हर बार वही एक्सप्लेन करती हूँ कि निबंध में हो, चाहे कहानी लेखन हो, चित्र देख के या पॉइंट्स देख के, तो वो लिखते कैसे वो सीखो आप लोग, कि डेवलप कैसे करना है। ये मत देखो कि ये दिया है ऐसा ही आया, ऐसा ही हम छाप देंगे एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं, छापा छापी नहीं करना है। जो ग्रामर सेक्शन है आपका, जो निबंध सेक्शन है, ये आपको लिखना खुद से क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है लेटर राइटिंग, ये आपको हिंदी के ग्रामर में नहीं, दूसरा विभाग जो निबंध का है वहाँ पे आपको ये दोनों अलग अलग पेज पर लिखना है, ठीक है। और आप खुद से बना के लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने एड्रेस डाल के खुद से बना के ट्राई करो लिखने के लिए। ओके, सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।